मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संतान हो। तुम्हारा ये अमूल्य जीवन है। तुम्हारा ईश्वरीय कुल बहुत ही श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान ने तुम्हें अडॉप्ट किया है। इसी नशे में रहो। प्रश्न, शरीर का भान टूट जाए उसके लिए किस अभ्यास की आवश्यकता है? उत्तर, चलते फिरते अभ्यास करो कि इस शरीर में हम थोड़े टाइम के लिए निर्मित मात्र हैं। जैसे बाप थोड़े समय के लिए शरीर में आए हैं, ऐसे हम आत्मा ने भी श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने के लिए शरीर धारण किया है। बाप और वर्षा याद रहे तो शरीर का भान टूट जाएगा। इसको ही कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। अमृत वेले उठ बाप से मीठी मीठी बातें करो तो शरीर का भान खत्म होता जाएगा। गीत। ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भगवान होता ही है एक जो बाप ही भी है। बच्चों को समझाया गया है आत्मा का रूप कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है। आत्मा तो बहुत छोटी स्टार मिसल भ्रुकुटी के बीच में है। कोई इतना बड़ा ज्योतिर्लिंगम नहीं है जैसे मंदिरों में रखा हुआ है। नहीं, जैसे आत्मा वैसे परमात्मा बाप है। आत्मा का रूप मनुष्य जैसा नहीं। आत्मा तो मनुष्य तन का आधार लेने वाली है। आत्मा ये सब कुछ करती है। संस्कार सब आत्मा में है। आत्मा स्टार है। आत्मा ही अच्छे बुरे संस्कारों अनुसार जन्म लेती है। तो इन बातों को अच्छी रीति समझना है। मंदिरों में लिंग रखा हुआ है इसलिए समझाने के लिए हम भी शिवलिंग दिखाते हैं। इसका नाम शिव है। बिगर नाम की कोई चीज़ होती नहीं। कुछ न कुछ आकार है बाप का। परम धाम में रहने वाला परमात्मा बाप कहते हैं जैसे आत्मा शरीर में आती है वैसे मुझे भी आना पड़ता है नरक को स्वर्ग बनाने। बाप की महिमा सबसे न्यारी है। अभी तुम बच्चे जानते हो तुम आत्माएं आई हो यहाँ पाठ बजाने। यह भेद का अनादि अविनाशी ड्रामा है। इनका कभी विनाश नहीं होता। यह फिरता ही रहता है। बाप रचता भी एक है, रचना भी एक है। यह भेद सृष्टि का चक्र है। 4 युग है। दूसरा है कल्प का संगम युग जिसमें ही बाप आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। यह चक्र फिरता रहता है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है कि हम सब आत्माएं परम धाम में रहने वाली हैं। इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आई हैं। इस बेहद के ड्रामा को रिपीट होना है। बाप है बेहद का मालिक। उस बाप की अपरंपार महिमा है। ऐसी महिमा और कोई की नहीं। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सबका फादर है। बाप कहते मैं पराई रावण की दुनिया में आता हूँ। एक तरफ है आसुरी गुणों वाली संप्रदाय, दूसरी तरफ है दैवी गुणों वाली संप्रदाय। इनको कंसपुरी भी कहते हैं। कंस असुर को कहा जाता है, श्री कृष्ण को देवता कहा जाता है। अब बाप आए हैं देवता बनाने और सबको वापस ले जाने। और कोई की ताकत नहीं। बाप ही बैठ बच्चों को शिक्षा दे दैवी गुण धारण कराते हैं। यह बाप ही है फर्ज अदाई। बाप कहते हैं जब सभी तमो प्रधान हो जाते हैं मुझे भूल जाते हैं। न सिर्फ भूल जाते हैं परंतु मुझे पत्थर टिक्कर में ठोक देते हैं। इतनी ग्लानि कर देते हैं तब तो मैं आता हूँ। मेरे जैसी ग्लानि किसकी नहीं करते। तब तो मैं आकर तुम्हारा लिबरेटर बनता हूँ। सबको मच्छरों सदृश ले जाऊंगा और कोई ऐसे कह न सके कि मन मना भव। मुझ अपने परम पिता परमात्मा को याद करो तो तुम्हारी विक्रम विनाश होंगे। श्री कृष्ण तो कह न सके परमात्मा की महिमा तो बच्चों जानते हैं। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर। फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन करेगा? क्या श्री कृष्ण? परम पिता परमात्मा शिव बैठ समझाते कि पहले पहले हमको चाहिए ब्राह्मण। तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण मुख वंशावली रचता हूँ। वह है कुक वंशावली। तुम अब संगम में ब्रह्मा के संतान हो। बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। अभी तुम ईश्वरीय कुल के। ईश्वर हुआ निराकार, ब्रह्मा हुआ साकार। बाप पहले पहले ब्राह्मण फिर देवता बनाते हैं। देवता के बाद क्षत्रिय। चक्कर फिरता रहता है। फिर इनसे और धर्म निकले मूल है भारत। यह भारत अविनाशी खंड है जहाँ बाप आकर स्वर्ग बनाते हैं। यह बाप टीचर है, तुम्हारा सतगुरु भी है। उनको फिर सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं? वह तो तुम्हारा बाप है। इस दुनिया में सिवाय तुम ब्राह्मण के कोई त्रिकालदर्शी हो नहीं सकता। तुम बच्चे समझते हो परम पिता परमात्मा के साथ हम परम धाम के रहने वाले हैं। फिर नंबरवार कर्म क्षेत्र पर आते। फिर पिछाड़ी में हम ही जाते। 84 जन्म पूरे लेने हैं। बाप समझाते हैं तुमने कितने जन्म लिए और कैसे वर्णों में आए। यह चक्र चलता रहता है। अभी तुम तो ईश्वरीय संप्रदाय है। तुम्हारा अमूल्य जीवन है जबकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो। ब्रह्मा द्वारा बाप आकर एडॉप्ट करते हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता तो खुद ही आकर स्वर्ग का मालिक भी बनाते हैं। अब सारे विषयों में शांति स्थापना करना यह बाप का ही काम है। बाप कहते हैं मेरा पाठ है। मैं तुम्हें फिर से राजयोग सिखलाता हूँ जिससे तुम एवर हेल्दी बनेंगे जैसे देवता बने थे। फिर अब रिपीट होता है। यह सैम्पलिंग लग रहा है। बाप भगवान है। इन द्वारा कलम लगा रहे हैं। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं मेरे सकीलदे बच्चे, बहुत समय से बिछड़े हुए बच्चे, याद है ना तुमको मैं स्वर्ग में भेजा था। फिर तुम 84 का चक्कर लगाकर अब आकर मिले हो। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो।
तुमको वापस जरूर ले जाना है, तुम चाहो न चाहो ले जरूर जाना है। पहले आदि सनातन देवी राज्य चला, फिर आसुरी राज्य चला, देवी राज्य के बाद पवित्रता तो चली गई, फिर सिंगल ताज हो गया, अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, फिर देवी राज्य की स्थापना हो रही है। आसुरी राज्य के विनाश के लिए इस रुद्र यज्ञ में अविनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। तुम पतित सृष्टि पर थोड़े ही राज्य करेंगे, अभी है संगम। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। कराने वाला कौन है? श्रीमत देने वाला समर्थ श्रेष्ठ श्रेष्ठ एक बाप है, वही ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं भारत का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। वहाँ यथा राजा रानी प्रजा व सुखी रहते हैं, नेचुरल ब्यूटी रहती है। लक्ष्मी नारायण को देखो कितने सुंदर है, हेवनली गॉड फादर, हेवन स्थापन करने वाला। सारी दुनिया में गीता के लिए कहते हैं श्री कृष्ण भगवान हुआ, परंतु श्री कृष्ण तो कह न सके मन मना भव मामे कम याद करो, तो विक्रम वसम हो और कोई उपाय भी नहीं। गंगा तो पतित पावनी है नहीं है, वह थोड़ी कहेगी कि मामे कम याद करो। वह तो एक बाप ही बैठ समझाते हैं, बाप आत्माओं से बाप करते, बाप ही सबका सदगति दाता है। उनके मंदिर भी है, द्वापर में सब यादगार बनना शुरू होते हैं। सोमनाथ का मंदिर है, परंतु वह क्या करके गए हैं यह कोई नहीं जानते। वह शिव शंकर को मिला देते हैं। अब कोई शिव परम धाम के निवासी और कहाँ शंकर सूक्ष्म वतन के वासी, कुछ भी समझते नहीं। बाप कहते हैं कितने भी वेद शास्त्र आदि कोई पढ़े जब तब करे, परंतु मेरे से मिल नहीं सकते। भल मैं भावना का भाड़ा सबको देता हूँ, परंतु वह तो अखंड ज्योति ब्रह्मा कोई परमात्मा समझ लेते हैं। ब्रह्मा का साक्षात्कार हो, परंतु उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। कोई को हनुमान का, कोई को गणेश का साक्षात्कार कराता हूँ, वह तो अल्पकाल के लिए मनोकामना पूर्ण करता है। अल्पकाल के लिए खुशी तो रहती है, परंतु फिर भी इसको तमो प्रधान तो बनना। चाहे सारा दिन गंगा में जाकर बैठ जाए तो भी तमो प्रधान तो सबको बनना है। बाप कहते बच्चे पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का 21 जन्म के लिए मालिक बनेंगे, और कोई सत्संग नहीं जा इतनी प्राप्ति हो। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। कितना श्रीमत पर चलना चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। बाप श्रेष्ठ मत देते हैं, श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाना है। तुम्हें ड्रामा के राज को अच्छी तरह से समझना है और पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कर ऐसा लायक बनना है। तुम बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम बाप के साथ स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं, हम यहाँ के रहम वासी हैं। इस शरीर को में हम निर्मित मात्र हैं, थोड़े टाइम के लिए। बाबा भी थोड़े टाइम के लिए आए। शरीर का भान टूट जाना चाहिए। अपने बाप और वर्षे को याद करो, इसको इस सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। बाप कहते मैं आया हूँ सबको वापस ले जाने। अब तुम अपने को आत्मा समझ सवेरे उठकर बाबा को याद करो, उनसे बातें करो। तुम जानते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम ईश्वरीय संतान बने, फिर देवी संतान, फिर क्षत्रिय संतान। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा की बैठ महिमा करो। बाबा हमको तो कमाल की है, कल्प कल्प आकर हमको पढ़ाते हैं। बाबा आपका ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। कितना सुर, कितना वंडरफुल वह है जिस्मानी वंडर, यह रूहानी बाप की स्थापना किया वंडर। बाप आए श्री कृष्ण पूरी स्थापना करने। इन लक्ष्मी नारायण ने यह प्रॉब्लम कहाँ से पाई? बाप द्वारा जगत अम्बा और जगत पिता के साथ बच्चे भी होंगे। वह है ब्राह्मण, जगत अम्बा तो ब्राह्मणी थी। वह कामधेनु सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। यह जगत अम्बा ही फिर स्वर्ग की महारानी बनती है। कितना वंडरफुल राज है। यह बाप अपनी अवस्था को जमाने के लिए भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताते रहते। रात को जागो, बाबा को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। अगर पूरा पुरुषार्थ होगा तो याद ठहरेगी। पास विद ऑनर हो जाना है। 8 को ही स्कॉलरशिप मिलती है। सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण को वरे तो पास होकर दिखाना है। अपने को देखना है कि मेरे में कोई बंदरपना तो नहीं, उसको निकालते जाओ। देखो सारे दिन में किसको दुख तो नहीं दिया। बाप है सबको सुख देने वाला। बच्चों को ऐसा बनाना है, वाचा कर्मणा से कोई को भी दुख नहीं देना, सच्चा सच्चा रास्ता बताना है। वह हद के बाप का वर्षा, यह भेद के बाप का वर्षा। सो तो किसको मिलता होगा वही बताएंगे। जो अपने धर्म के होंगे उनको झट टच होगा। बाप कहते हैं फिर से देवी धर्म स्थापना करने मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनना, अभी सूक्ष्म वतन में जाकर फिर शांति धाम में जाएंगे, वहाँ से फिर नई दुनिया में गर्भ महल में आएंगे, यहाँ गर्भ जेल में हैं। इनको कहते झूठी माया झूठी काया। बाप कहते कितनी धर्म गलानी की है। शिव जयंती मनाते, परंतु शिव कब आया, किसमें प्रवेश किया, यह कोई को पता नहीं। जरूर कोई शरीर में आकर नरक को स्वर्ग बनाया होगा। बाप बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते और राय देते हैं। अपना चार्ट बनाओ, सारे दिन में कितना समय बाप को याद किया। सवेरे उठकर बाप को वर्षे को याद करो। हम भेद के बाप के साथ आए हैं, गुप्त वेश में भारत को स्वर्ग बनाना है। अब हमको वापस जाना है। जाने से पहले अपनी राजधानी जरूर स्थापना करनी है। अब तुम हो संगम पर, बाकी सारी दुनिया कलयुग में। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो। बाप बच्चे के लिए सौगात ले जाते हैं।
ले आते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति की सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। बाप हथेली पर बहिशत ले आते हैं तो जरूर उसके लिए लायक भी खुद ही बनाएंगे। अच्छा मीठे मीठे शकील थे बच्चों, प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा इस नशे में रहना है कि हम बाप के साथ स्वर्ग की स्थापना के निर्मित हैं। बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप समान सुख देने वाला बनना है, कभी किसी को दुखी नहीं करना, सबको सच्चा रास्ता बताना है, अपनी उन्नति के लिए अपना चार्ट रखना है। निर्मित और नर्म चित्त की विशेषता द्वारा सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में आगे बढ़ते हुए यदि निर्मित और नर्म चित्त की विशेषता स्मृति में रहती तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। जैसे सेवाओं की भागदौड़ में होशियार हो जा, ऐसे इन दो विशेषताओं में भी होशियार बनो, इससे सेवा में फास्ट और फर्स्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर स्वयं को रूहानी सेवाधारी समझकर सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। स्लोगन, जो बुद्धि द्वारा सदा ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं वही सच्चे होली हंस हैं। ओम